हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, इससे पहले जो क्लास हमारा जो चल रहा है इस टाइम, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो सीरीज़ चल रहा है वो सीरीज़ है आपका जीआईटी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। बच्चों में जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है, चाइल्ड में देखने, चाहे वो न्यू बॉर्न हो चाहे इन्फेंट हो, ठीक है, या फिर 5 साल से नीचे का बच्चा हो, तो उसके आंत में कितनी डिफेक्ट हो सकती हैं वो चीज़ें। तो पिछले क्लास में हमने हर्निया का क्लास लिया था, हर्निया का। इससे पहले हमने आपको ट्रैकियोइसोफेगस का बताया था, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बताया था, पाइलोरिक स्टेनोसिस बता चुके हैं हम। उसके बाद फिर हमने आपको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बता दिया है। तो ये सभी जीआईटी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हमने पढ़ा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो आपको हम वहाँ पे सभी क्लासेस मिलेंगी, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में डियर हम जो बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, इंटेस्टाइनल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंत में रुकावट या फिर आंत में जो है कि क्या कोई चीज़ फंस जाना या रुक जाना, ठीक है, या फिर पिचक जाए, आंत ही कंस्ट्रिक्ट हो जाए या कुछ हो जाए। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल या फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। आंत में मेडिकल या फंक्शनल यानी काम करना बंद कर दे या फिर जो है कि उसका एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा, इट कैन अकर एट एनी लेवल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अ मेडिकल इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी केस में आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से जो फूड था आगे पास नहीं कर रहा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से यहाँ से आया तो इधर क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे नैरो हो गया, यहाँ पे नैरो हो गया तो ये आगे पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में ये दिक्कत देखने को मिलता है। इंसिडेंस की बात करें तो लगभग 1500 लाइव बर्थ डिलीवरी होती है, तो उसमें एक बच्चे को ऐसा दिक्कत होता है, ठीक है। इसका काज क्या है, ठीक है, काज ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, काज ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, क्या कारण है स्मॉल बाउल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एडेशन फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी, बच्चे के इंटेस्टाइन या एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुआ था उसकी वजह से गया, वो चिपक गया, या फिर हर्निया हो गया उसकी वजह से, ठीक है। पिछले क्लास में हमने हर्निया बता दिया था, हर्निया की वजह से, या फिर नियोप्लाज्मम या कोई नियोप्लाज्म का मतलब कि न्यू सेल बनने लगा या कैंसरस सेल हो गया उसकी वजह से। इंटूसेप्शन का मतलब ये होता है, इंटूसेप्शन का मतलब जैसे कि इंटेस्टाइन जो है कि देखिए ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन था और लार्ज इंटेस्टाइन जो है कि ऐसे घेर लिया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे, ठीक है। ये तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में घुस गया, इसी को बोलते हैं इंटूसेप्शन। ये भी टॉपिक है, आपको पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है, इंटूसेप्शन क्या होता है। वॉल्वुलस यानी व्हेन अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन ट्विस्ट, वॉल्वुलस का मतलब कि जैसे आप मेला देखने जाते हैं तो आपको ये वाला बैलून मिलता है, ठीक है, डंडे वाला बैलून मिलता है, और उसको जो है कि आप ऐंठ दीजिए, ऐसे ऐंठ दीजिए तो बीच में ऐसे मुड़ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा और ये पिचक जाएगा। सेम ऐसे ही क्या होता है, इंटेस्टाइन में भी ट्विस्टिंग आ जाता है, मुड़ जाता है, जहाँ पे मुड़ता है वहाँ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, आदान प्रदान नहीं होता है। तो ऐसे ही होता है, इसमें क्या होता है कि व्हेन अ लूप मतलब एक लूप हो जाता है, लूप बन जाता है ऐसे, ये देखिए ऐसे इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऐसे देखिए ये इंटेस्टाइन ऐसे लूप बन जाता है। अब ऐसे लूप बना तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो ये लूप बन जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। इस्चेमिक स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे ब्लॉक हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन हो जाएगा। ए बैंड ऑफ स्कार टिश्यू दैट फॉर्म इन द कॉलन आर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी इंटेस्टाइन में गया, फंस गया, या फिर इंटेस्टाइनल एट्रेसिया हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइनल एट्रेसिया का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन में जो है कि देखिए ऐसे आ रहा था और यहाँ पे सिकुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे डेवलप, फिर यहाँ पे सही हो गया, तो इस एरिया में एट्रेसिया हो गया। और या तो फिर एट्रेसिया का कारण ये है कि जैसे स्टेनोसिस ही हो गया, एट्रेसिया ये है कि इंटेस्टाइन पूरी डेवलप ही नहीं की, ठीक है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सही से डेवलपमेंट हुआ नहीं। ये नैरोइंग ऑफ द स्टेनोसिस से कहते हैं, जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है।
तो ये कारण है स्मॉल बाउल का, ठीक है, स्मॉल बाउल में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक। तो अब काज ऑफ लार्ज यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, नियोप्लाज्म, इसमें भी कैंसर हो जाए या हर्निया हो जाए, हर्निया की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन कहीं बाहर निकल आए, एब्डोमेन के बाहर दिखने लगे, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर कॉलोनिक वोल्वुलस यानी कि ये इसमें भी ट्विस्टिंग, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ट्विस्टिंग हो जाए, एडहेसन मतलब चिपक जाए, आपस में चिपक जाए, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल क्या हुआ, पास ही नहीं हो रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या फिर बच्चे का मेकोनियम पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फीकल इम्पैक्शन, जो फीकस था उसमें जो है कि वाटर है ही नहीं, सूखी लकड़ी की तरह हो गया और वो फंसा है वहीं पे, ठीक है। फीकैलोमा हो गया, फीकैलोमा का मतलब ए मास ऑफ हार्डेंड फीकस दैट हार्डर देन द फीकल इम्पैक्शन, ठीक है, यानी जो फीकल इम्पैक्शन था यानी थोड़ा बहुत था उससे भी हार्ड हो गया, ठीक है, तो वो चिपक गया वहीं इंटेस्टाइन के वॉल में ही चिपक गया, ठीक है। कॉलन एट्रेसिया हो गया यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है कि डेवलप ही ना किए, या फिर बेनाइन इंस्ट्रक्चर यानी कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी बड़ी आंत और छोटी आंत में पास ना होने यानी रुकावट आने का कारण ये था कि किस कारण होता है, ठीक है। उसके बाद अगर क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम की बात करें तो दोनों का, तो एब्डोमिनल पेन होगा और पेट की साइज़ बढ़ जाएगी, वोमिटिंग होगा, कब्ज की शिकायत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज क्लॉकी पेन यानी कि रेस्पिरेशन जब सांस लेगा तो उसको बहुत तेज दर्द करेगा, क्रैम्पिंग होगा और इंटरमिटेंट पेन होगा, ठीक है। डायग्नोसिस क्या करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन एनालिसिस, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे यानी लेटरिन का उसका एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल सीटी स्कैन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, प्रोक्टोस्कोपी करेंगे, ठीक है, प्रोक्टोस्कोपी भी ऐड कर लीजिए, प्रोक्टोस्कोपी यानी एनस के द्वारा अंदर का जांच करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। वैसे एंटीबायोटिक देने का पर्पज़ यह है कि उस समस्या का समाधान नहीं, बस खाली इन्फेक्शन ना हो। ये एंटीएमेटिक देंगे, एंटीएमेटिक यानी उल्टी हो रहा है उसके लिए, ताकि उल्टी ना हो, नहीं तो फिर जर्क आएगा तो जहाँ पे ऐठा हुआ है, जहाँ पे ट्विस्ट हुआ है या जहाँ चिपका हुआ है वो अपने आप छोड़ देगा, तो वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। या फिर ऑपियाइड फॉर पेन, अगर दर्द हो रहा है तो पेन के लिए अर्ली बाउल डिकम्प्रेशन, जितना जल्दी हो सके पेट के अंदर अगर गैस बना हुआ है तो उसको बाहर निकाल दें, ठीक है। उसके बाद सर्जरी करना होगा, तो सर्जरी में क्या होगा कि सम ऑफ द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, कुछ तो अपने आप हो जाते हैं बट मेनी केसेस रिक्वायर्ड सर्जरी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जैसे एडेशन, चिपक गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में चिपक गई हैं तो उसके लिए भी सर्जरी करके छुड़ाना होगा। इंड टू इंड एनास्टमोसिस करेंगे यानी कि जहाँ पे ट्विस्टिंग हुई थी, जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन ट्विस्ट किया गया था, ऐसे ऐठना था, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट कर गया था, तो ये क्या करेंगे, इतना कट करके इसको लाके इसमें जोड़ देंगे, इसको लाके इसमें जोड़ देंगे, तो एनास्टमोसिस, इंड टू इंड एनास्टमोसिस, इस वाले पोर्शन को अब जो है कि बीच का दिक्कत निकाल के वहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये इसको रिजॉल्व करके, तो ऐसे ये इंड टू इंड एनास्टमोसिस, ठीक है। इन केस ऑफ लार्ज एरिया अफेक्टेड दैट कैन नॉट बी ट्रीट, ठीक है, काफ़ी रिसेक्ट। इन केस ऑफ लार्ज एरिया अफेक्टेड, अगर इंटेस्टाइन का थोड़ा बहुत एरिया अफेक्टेड है तो उसमें तो करेक्ट किया, अगर पूरा मतलब कि मैक्सिमम लगभग 1 मीटर या आधा मीटर से भी ज़्यादा अगर इन्फेक्टेड है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ कैन नॉट रिसेक्ट ए टेम्प्रोरी कोलोस्टॉमी इज डन, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टेम्प्रोरी ऊपर से जो है कि उसमें ट्यूब डाल के कोलोस्टॉमी करके बाहर निकालना सुटेबल होगा और वो नहीं करेक्ट हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे का स्टूल जो है कि थैले में निकलेगा, अब वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। सारी ज़िंदगी लेके ऐसे स्टूल का पैकेट उसके थाई पे चिपका देंगे और स्टमक के नाभि के जस्ट नीचे से या साइड से एक छेद करके कॉलन को जो है कि ऐसे बाहर के साइड जितना मटेरियल जाएगा वो बाहर की साइड आएगा। बट ऐसे बच्चे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि घाव ऊपर से हुआ है, ट्यूब डला हुआ है, वो ट्यूब जो है कि सिर्फ मल को, फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए, ताकि वो खाता पीता रहे और वो भी रहे। तो ऐसे बच्चे में रिस्क रहता है इन्फेक्शन का भी और बहुत ज़्यादा, तो सर्वाइव करना। हाँ, प्रॉपर एकदम एसेप्टिक टेक्निक और देखने तरीका, मतलब कि
प्रॉपर एक लोग केयर करने के लिए रहें तो बढ़िया से वो डेवलप करेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बॉडी डेवलप करता जाएगा तो वर्कलोड, खाना भी ज़्यादा खाने लगेगा और वो तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसको। तो मैं भी भगवान चाहें तो उसको वो ऐसे ही जीवन का निर्वहन कर सकता है 10-15 साल जो भी है, अगर अच्छे से देखभाल हुआ तो। नहीं तो फिर ऐसे में वो माल नरिश्ड हो जाता है और माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम भी हो जाता है और अंत में वीक होके, कमज़ोर होके उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बचपन से ही अगर हो जाए तो ऐसा भगवान करे किसी बच्चे को ना हो ऐसा। ठीक है, तो ये आपका था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था डियर। अब उसके बाद अगला क्लास जो हम आपको बताएंगे डियर, आपको क्या इंटेस्टाइन का अगला क्लास इंटुससेप्शन, क्या बताएंगे? इंटुससेप्शन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं स्टूडेंट न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर में, जिसका नाम है इंटुससेप्शन। ठीक है।